इस मामले का पता 21 सितंबर 2024 को पता चला, जब बेंगलुरु के एक कमरे में जो है बदबू आई और जब महालक्ष्मी ब्यालीक्वाल इलाके के किराए के मकान में एक रह रही अकेली महिला, आसपास के लोगों ने जब घर के मालिक को फ़ोन किया, जब वहाँ परिजन पहुँचे और कमरे के को जो है गेट को खोला गया किसी तरह, तो सभी हैरान रह गए। दरअसल जब कमरा खोला गया तो कमरे के अंदर चारों तरफ खून के धब्बे एवं बॉडी के कई टुकड़े किए गए थे और कुछ ही दूरी पे जाकर जब उन्होंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में उसका जो है सरकटा लाश, ऐसे तमाम अंग जो है उस फ्रिज में रखे मिले थे और उसके बाद अलग अलग हिस्सों को काट कर लाश में रखी हुई थी। यह बात सुनकर लोगों में एक दहशत सा मच गया, क्योंकि ये सच्ची घटना जिस हिसाब से श्रद्धा के साथ जो दिल्ली में हुआ था, जैसे उसी के हिसाब से ये भी कुछ ऐसा ही जो है बेंगलुरु की हत्याकांड में हुआ था। लोगों ने जब इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँची और अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये सच्ची घटना दरअसल बेंगलुरु के है। जो बेंगलुरु में एक महिला करीब को जो है उसका 40 टुकड़ों में मिली इस लाश को गुस्ती की उलझती जा रही थी, क्योंकि जांच में सामने ये भी बात आई थी कि महिला का किसी व्यक्ति के साथ, हेमंत नाम के व्यक्ति के साथ शादी हुई थी, लेकिन पति और पत्नी के विवाद की वजह से जिस लड़की का कत्ल हुआ था, दरअसल उसका नाम महालक्ष्मी था, वो दोनों किसी बात को लेकर अलग रहा करते थे। पिछले 5 महीने से वो किराए पर जो है रहा करती थी। पता ये भी चलता है कि उसकी जो है किसी अशरफ नाम के एक शख्स से नज़दीकियाँ हो गई थी, लेकिन पुलिस इस सिलसिले में दोनों यानी हेमंत और अशरफ से पूछताछ करने लगी और पुलिस को जब शुरुआती तौर पे ऐसा लगा कि दोनों कातिल नहीं, बस अब पुलिस की रडार पर एक तीसरा और गुमनाम शख्स भी है जिसने जो है इस कत्ल को अंजाम दिया है, इस हत्याकांड में अंजाम दिया। और वैसे पुलिस ने अभी भी हेमंत और अशरफ को भी क्लीन चिट में नहीं दी है, उनके अपने पास बैठा रखी है। लेकिन महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन से पूछताछ में ये भी बताया कि साल 2019 तक परिवार जो है नेपाल में ही रहा करता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के नाम के एक नेपाली लड़के के साथ हुई, लेकिन शादी के बाद दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंच गया और हेमंत एक मोबाइल शॉप में काम किया करते थे, जबकि महालक्ष्मी एक बड़े मॉल में ब्यूटी शॉप के तौर पे जो है वहाँ पे सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी किया करती थी। और दोनों बेंगलुरु के नीला मंडला इलाके में जो है किराए के मकान में रहा करते थे। दोनों की एक छोटी सी बेटी भी थी, जो साल 2023 में उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। बाद में उनके पति महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चला। इसके बाद दोनों ने अलग होने का फ़ैसला लिया, लेकिन बेटी हेमंत दास के साथ जो है उन्होंने लेने का फ़ैसला किया। जब महालक्ष्मी 5 महीने की इस बेलीक्वाल इलाके में किराए के मकान में अकेली रहती थी। 15 दिन में एक बार फिर अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर अक्सर जाया करती थी, लेकिन पुलिस के इस कॉल डिटेल के रिकॉर्ड में ये भी चेक किया गया कि फ़ोन से आखिरकार 2 सितंबर को हुई थी। तो महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उसके हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की गई, लेकिन इन दोनों की शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है कि हो सकता है दोनों कत्ल से कोई लेना देना ना हो, लेकिन अभी तक दोनों का कोई क्लीन चिट नहीं मिल पाया। हालांकि पड़ोसियों ने कई बार इस अजनबी शख्स को महालक्ष्मी के घर अक्सर आते जाते और ड्रॉप करते हुए देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था, आखिर कौन जानता है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है ये अजनबी आखिरकार कौन है। दोस्तों कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तरीके से पूरा हमारे पास ये जो स्टोरी था ये पूरी तरीके से नहीं मिला था। आगे इसका पार्ट अगर हमारे पास आएगा तो हम आपके साथ फिर से ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। आशा आप करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे।
दोस्तों आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। हम ऐसे ही आपके लिए हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।